को नमस्कार। आज की मेरी वीडियो जो है वो है जन्म कुंडली में संतान सुख कैसे देखेंगे। देखिए, जन्म कुंडली के अंदर अगर आपको संतान की प्राप्ति के योग जानने हैं तो आपको कुछ मेरी बातें हैं वो ध्यानपूर्वक सुननी पड़ेगी। सबसे पहली बात, आपको जन्म कुंडली में ये देखना है कि पंचमेश यानी कि जो पंचम भाव का स्वामी होता है वो अपनी उच्च राशि में, अपनी सौ राशि के अंदर, अपनी मूल त्रिकोण राशि में, अपने मित्र राशि में अगर वो स्थित है, या फिर यदि जन्म कुंडली के लगन भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव में स्थित है और अशुभ ग्रहों से उसकी कोई युक्ति मतलब कोई भी ऐसी कनेक्शन ना हो तो उत्तम संतान का जो योग है वो बनता है। नंबर 2, जन्म कुंडली में बृहस्पति अच्छी स्थिति में होनी चाहिए और कुंडली का पंचमेश भी अगर मजबूत स्थिति में है और ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं या एक दूसरे से अच्छे संबंध बना रहे हैं, एक साथ बैठे हैं, तो भी संतान का योग बनता है। आपने ये देखा होगा कि कुछ लोगों की शादी होते ही 1 साल के अंदर बच्चा मतलब उनको संतान सुख मिल जाता है और कुछ लोग 5 साल हो जाते हैं, 10 साल हो जाते हैं। तो इसलिए कुंडली के अंदर ये जो मेरी इस वीडियो के अंदर जो बातें हैं, संतान सुख का योग आप अपनी कुंडली में स्वयं देख सकते हैं। नंबर 3 बात, यदि कुंडली के पंचम भाव में शुभ ग्रह विराजमान है या फिर पंचम भाव का स्वामी वर्गोत्तम हो, वर्गोत्तम का मतलब जो लगन कुंडली में है वही भाव में अगर वो नवमाश कुंडली में है तो उसे वर्गोत्तम कहते हैं, या पंचम भाव में ही स्थित हो और पूर्ण दृष्टि से या फिर पूरी दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, पंचमेश कहीं भी बैठ के, सप्तम एकादश भाव में बैठ के देख रहा है ना। अगर बृहस्पति पंचमेश है तो वो 5वीं दृष्टि से, 9वीं दृष्टि से और 7वीं दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहा है, ये भी आपको देखना पड़ेगा तो भी संतान सुख का जो है संतान सुख का योग बनता है। चौथी बात, यदि राशि के बृहस्पति शुभ या शुभ अंशों के बृहस्पति जो नवम भाव में बैठ के पंचम भाव को देख रहे हैं और पंचम भाव का स्वामी अच्छी अवस्था में है तो भी संतान सुख की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। अगला 5वीं बात, यदि कुंडली का लगन और पंचम भाव गुरु और शुक्र के वर्गों में स्थित है और शुक्र और चंद्रमा से युक्त है तो उत्तम संतान सुख योग जो होता है वो योग होगा। यदि अगला पॉइंट समझिएगा, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अपनी कुंडली में देखने हैं। इसमें से अगर एक भी संबंधित आपकी कुंडली से संबंधित मेरी बात होती है तो आपको संतान सुख का जो है वो प्राप्ति होगी आसानी से। यदि कुंडली के पंचम भाव पीड़ित अवस्था में है या फिर किसी और दोष से युक्त हैं या फिर पितृदोष से युक्त हैं तो संतान प्राप्ति में बाधा होती है। सिंपल सी बात, आप ये समझ लीजिएगा। अगला पॉइंट, यदि पंचम भाव में सूर्यदेव वृषभ राशि, सिंह राशि, कन्या राशि या वृश्चिक राशि में स्थित है और कुंडली के अष्टम भाव में शनि महाराज स्थित हैं और लगन में मंगल अगर बैठे हैं तो संतान तो होगी परंतु विलंब से होगी, देर से होगी। अगला, यदि पंचम भाव में मंगल की दृष्टि हो, राहु का प्रभाव है तो संतान सुख विलंब से और कष्ट से होगा। कष्ट का मतलब कंसीव होने में दिक्कत, बच्चा पैदा होने में ऑपरेशन की दिक्कत हो जाए या बच्चा पैदा होने से पहले कुछ ऐसी परेशानी आ जाए जिससे आपको कष्ट हो। अगला पॉइंट, यदि कुंडली के सप्तम भाव में लगन का स्वामी है और
नवम भाव का स्वामी एक साथ बैठे हैं तो संतान सुख की प्राप्ति होगी आसानी से। अगली बात, यदि कुंडली के एकादश भाव में बुध है, शुक्र है और चंद्रमा जो है वो बली और शुभ स्थिति में है और वो पंचम भाव को पूरी अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है तो उत्तम संतान सुख का योग होता है। अगला पॉइंट समझिए, यदि कुंडली के पंचम भाव में केतु विराजमान है तो भी संतान सुख होगा। यदि कुंडली के 9वें भाव में बृहस्पति, गुरु महाराज और शुक्र जो दोनों हैं वो पंचमेश के साथ विराजमान हो जाते हैं, पंचमेश अर्थात पंचम भाव का स्वामी पंचमेश कहलाता है, तो भी अच्छी संतान की प्राप्ति होती है। किसी भी कुंडली के अंदर गर्भ धारण कराने का जो ग्रह होता है वो होता है शुक्र। जो है शुक्र यानी कि शुक्राणु जिससे बनते हैं वो शुक्र के समर्पित समझिए, शुक्र ही ये चीज़ देता है। जैसे बृहस्पति ज्ञान देता है ऐसे ही शुक्र जो है वो शुक्राणु का देव मान लीजिए। संतान पैदा करने के लिए हमें शुक्र की आवश्यकता होती है, अगर शुक्राणु नहीं होंगे तो बच्चे पैदा नहीं होंगे। यदि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर मंगल और राहु की दृष्टि पड़ रही है तो ये जो दृष्टि है ये संतान को हानि पहुंचाने वाली मानी जाती है और इन दोनों ग्रहों की दशा में संतान को जो है समस्या यानी कि कोई कष्ट आने की जो है साफ साफ दिखता है। तो आज की वीडियो में मेरा इतना ही, ये बात जो मैंने आपको बताई है कि किस तरह से आप अपनी कुंडली में संतान सुख का योग है या नहीं ये देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, साथ ही साथ कमेंट्स में आपको जो भी मुझसे पूछना हो वो पूछिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास है ही, फिर भी मैं बोल देता हूँ 9654868881 9654868881। इस पे व्हाट्सएप से आप मेरे से जुड़िएगा और जो भी आपके प्रश्न हैं कुंडली से संबंधित वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय राम जी।